वेलकम वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड सेटल। चलिए आज एक नए पैटर्न के बारे में सीखते हैं अपन। कोई गैस करना चाहेगा वो पैटर्न कौन सा है? वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर शोल्डर पैटर्न बनता क्यों है? क्या रीजन होता है उसके पीछे? कब ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे बनता है, ये आज हम सीखेंगे। लाइव एग्जांपल भी देखेंगे कि उसमें कब ट्रेड बनती थी और कब नहीं बनती थी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता कैसे है। मान लीजिए हमारा एक डिमांड जोन है। ये हमारा एक डिमांड जोन है। डिमांड, यहाँ से प्राइस हिट होके ऊपर जा रही है, ऊपर गई, फिर यहाँ पे ये वापस आई। तो जब ये रिटर्न हो रही है तो इसने एक छोटा सा सप्लाई जोन बनाया। ये हमारा एक सप्लाई जोन हुआ। सप्लाई जोन। फिर इसने क्या किया, दोबारा से ऊपर गई और इस सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया इसने। दोबारा से ऊपर गई और यहाँ पर जाकर ये रुक गई। फिर ये दोबारा से नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, और जहां से चली थी इस एरिया से, वहीं से ही ये दोबारा से ऊपर जाने लगी। फिर जो सप्लाई जोन था उसको हिट करके, जो हमारा पहले से सप्लाई जोन बना हुआ था उसको हिट करके दोबारा से नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई। ये एक रीजन होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का। तो हमारा एक सप्लाई जोन तो ये बना हुआ था, और दूसरा सप्लाई जोन हमारा एक और बना जिससे प्राइस नीचे आई, एक ये सप्लाई जोन जिससे प्राइस ने इतनी करेक्शन दी। सप्लाई जोन। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे पीछे का रीजन क्या था। क्या रीजन था कि यहाँ से ही वापस आ रही है और यहीं से चल रही है। तो जो हमारा डिमांड जोन था, जो हमारा पहले डिमांड जोन था, वहां से प्राइस चली थी, और दोबारा से एक छोटा सा डिमांड जोन एक और हमने मिस कर दिया है। एक ये भी तो डिमांड जोन है जहाँ छोटी छोटी रिएक्शन दी है। एक छोटा सा डिमांड जोन, डिमांड जोन। तो यही हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसको क्यों कहते हैं कि ये जो एरिया है हमारा, ये जो हमारा एक एरिया बना, कंप्लीट एरिया, इसको हम कहते हैं शोल्डर। इसको हम कहेंगे लेफ्ट शोल्डर। हमारा लेफ्ट शोल्डर। और जो ये राइट में हमारा, इसको कहेंगे हम राइट शोल्डर। ये हमारा होगा राइट शोल्डर। राइट शोल्डर। जो हमारा बीच का पार्ट रह गया वो हमारा हो गया है हेड। इसे हम कहते हैं हेड। इसीलिए ही इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। तो ये तो हो गया बुक की बातें। एक्चुअली में हेड एंड शोल्डर वर्क कैसे करता है, एक्चुअली में होता कैसे है, असलियत में कैसे वर्क करेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। हमारा ये डिमांड जोन था। डिमांड जोन, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, ठीक है। फिर ये जब ये ऊपर जाने लगी, तो ये जो सप्लाई जोन था, ये जो हमने पहले सप्लाई जोन मार्क किया था, हमने पहले भी इसको सप्लाई जोन एक मार्क किया था, ये हमारा एक सप्लाई जोन बना। सप्लाई जोन। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सप्लाई जोन बना है इसको यहाँ पे बार बार टेस्ट करे, बार बार टेस्ट करे, और फिर ये ब्रेकआउट दे, ये ऊपर जाए। तो यहाँ पे दोबारा से एक सप्लाई जोन क्रिएट करे। सप्लाई जोन।
फिर ये सप्लाई ज़ोन से हिट करके नीचे आए और जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था वहीं पे भी टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया। फिर ये ऊपर जाए, फिर ये नीचे आए, फिर दोबारा से यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करे। जब ये डाउन साइड ब्रेक करे इसको, तब हम एंट्री एग्जीक्यूट करें। तभी हमें एक्चुअली में ट्रेड लेना चाहिए कि यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करे, क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन था, यहाँ पे इसने डिमांड जोन क्रिएट किया, डिमांड जोन क्रिएट किया यहाँ पे। ये इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यहाँ पे इसने क्रिएट किया कि इस सप्लाई जोन को इसने ब्रीच किया। तो अगर ये डिमांड जोन इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो डिमांड जोन क्रिएट किया था इसने अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक गोमेज को ब्रीच कैसे कर सकता है? नहीं करना चाहिए और उसको नहीं करेगा ये। अगर ये कर रहा है तो यानी ये फंसाने के लिए आपको कर रहा है, ये आपको फंसाएगा इस चीज के लिए। तो अगर ये डिमांड जोन इतना स्ट्रॉन्ग है तो इसको बार बार टेस्ट, बार बार टेस्ट, बार बार टेस्ट करके, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, ये यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ, तो इसको बार बार टेस्ट करके इस डिमांड जोन को वीक होना ही पड़ेगा, तभी ये ब्रेक करेगा। एकदम से ब्रेक करेगा तो आपको इसमें ट्रेड नहीं लेनी है। ये एक्चुअली में यही रीजन होता है कि हम फंसते हैं, हम लॉस करते हैं, कि जो बुक में पढ़ाया होता है हम उससे ट्रेड करते हैं। चलो अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या, किस में वर्क किया था और किस में फेल हुआ था। ये मैंने चार्ट खोल रखा है अपना, एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल का अपना। इसमें एक पैटर्न बना था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप ध्यान से देख पाए तो मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपना एक शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एक डिमांड जोन था, ये हमारा एक डिमांड जोन था, ठीक। डिमांड जोन, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारा एक छोटा सा और डिमांड जोन बना, ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने एक डिमांड जोन क्रिएट किया, इस सप्लाई जोन को इसने ब्रीच किया, ये सप्लाई जोन को ब्रीच किया इसने, और सप्लाई जोन को ब्रीच करने के बाद ये रिटर्न आया। इसने डिमांड जोन, जहाँ पे हमारा डिमांड जोन बना था, ये वाला डिमांड जोन, यहीं से ही रिएक्शन दिया, और सप्लाई जोन जहाँ से बना था वहीं से ही डाउन आने लगा। और इसने क्या किया कि यहाँ पे टाइम पास नहीं किया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर टाइम पास करना चाहिए था, यहाँ पे इसने टाइम पास नहीं किया, इसने वन गो में ब्रीच कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? वन गो में ब्रीच करने के बाद, एकदम से तोड़ने के बाद क्या रिजल्ट हुआ कि एकदम से ये रिटर्न हुआ और हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो गया। यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए। यहाँ पे कैसे लोग ट्रैप हुए, आपने साफ साफ देखा। अब आप ये जानना की कोशिश करिए कि यहीं से ही क्यों रिटर्न हुआ। ये तो डिमांड जोन था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर यहाँ पे भी तो एक छोटा सा डिमांड जोन है, यहाँ पे भी तो एक छोटा सा डिमांड जोन है जिससे रिएक्शन लेके ये दोबारा से ऊपर गया। ये नीचे गिरना चाहिए था और नीचे गिरना चाहिए था, पर ये फेल हो गए। इसने अपना हैंड एंड शोल्डर का टारगेट पूरा नहीं किया है। तो यही तरीका है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करने का। हमारे साथ सीखते रहिए, बने रहिए, हमारे साथ ट्रेड करिए, हमारे साथ सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। आगे मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।